एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। क्लास 8 का जो हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, उसका पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। मैं इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। एक बार दिया हुआ है 30 और दूसरा में क्या है -45। एक परिमेय संख्या दी हुई है -4/5। ठीक है, तो इस परिमेय संख्या का जो हर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 30। ठीक है, पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में क्या होना चाहिए, -45। देखते हैं -4/5 के हर को हम लोग 30 कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सवाल हमारा क्या है, -4/5 है, हर में हमें क्या लाना है, 30 लाना है। तो देखिए 5 को हम लोग किससे गुना करेंगे कि 30 आएगा। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, हम लोग अगर 5 को 6 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, नीचे 5 को 6 से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए भिन्न में क्या होता है कि अगर हम लोग हर को किसी के साथ गुना कर रहे हैं तो उसके अंश को भी उसी नंबर से हमें गुना करना होता है। तो जब हम लोग 5 को 6 से गुना किए हैं तो यहाँ पे -4 को भी क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे -4 × 6। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये दूसरा परिमेय संख्या बन जाएगा। 6 × 4 कितना होता है, 24। ठीक, और माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यह इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। ठीक, और यहाँ पे 6 × 5 कितना होता है, 30। तो इस परिमेय संख्या का हर क्या हो गया है, 30। अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर बी का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो बी में क्या है, -45 लाना है। ठीक है, तो -4/5 है और नीचे क्या लाना है, 45 लाना है। तो 5 को किससे गुना करेंगे कि 45 आएगा। तो देखिए 5 को अगर हम लोग 9 से गुना करते हैं, ठीक है, 5 × 9 करते हैं तो कितना आता है, 45 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लाना है, माइनस लाना है। तो इसके लिए हमें माइनस का कोई भी अंक से गुना करना है। तो देखिए हम लोग कौन सा लेंगे, -9 लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45। ठीक, ऊपर में क्या है, -4 है हमारा, ये -4 ही रहेगा। अब नीचे हमने हर में किससे गुना किया है, -9 से, तो ऊपर भी -9 से ही करना होगा। तो ये हमने कर दिया -9 से। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नया परिमेय संख्या बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो प्लस बनता है। ठीक, उसके बाद 9 × 4 क्या हो जाएगा, 36। और यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा क्योंकि -45 ही लाना है हमें। 9 × 5 45। तो नया हमारा परिमेय संख्या क्या बन जाएगा, 36/-45। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि -36/60। ठीक है, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए हर यहाँ पे क्या है, 60 है और हमें बनाना क्या है, 5 बनाना है। ठीक है, तो 60 को किससे हम लोग भागा देंगे कि 5 आएगा। ठीक है, मतलब 5 को किससे गुना करें कि 60 आएगा, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो अगर 5 को हम लोग 12 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 60 आएगा। मतलब 60 को अगर 12 से हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -36 है और ये है 60। ठीक, तो अब क्या करना है, 60 को हमें 12 से भाग देना है। तो जब हम लोग हर में भाग देंगे तो अंश में भी देना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे अंश तथा हर में, हर को हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर को 12 से भाग देने पर। ठीक, आप अगर इस तरह का कुछ लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए 36 को 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसके आगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया है कि 12 × 5 क्या होता है, 60 होता है। तो 60 को जब 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा दूसरा जो परिमेय संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, -3/5। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आप लोग को बता दिया है कि किसी भी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक,
तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। इसमें क्या दिया हुआ है, -8/6। तो -8/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंश और हर है इन दोनों का हमें मौसा निकालना है। ठीक है, तो 8 तथा 6 का मौसा क्या हो जाएगा। जिनको मौसा निकालना नहीं आता है वो यहाँ पे देख ले। ठीक है, 8 हो गया और 6 हो गया। तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो ये दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, दोनों को भाग दे दे। अगर कोई एक को भाग देता है तो वो नंबर यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखिए 2 जो है 8 और 6 दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये 8 को नहीं कर पाएगा, 6 को कर देगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं लेना है हमें, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को भाग दे। ठीक है, तो हम लोग 2 ले लेंगे, ये 4 बार और ये 3 बार। अब देखिए 4 और 3 ये क्या हो गया, ये 3 तो हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, और ये 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो दोनों अलग अलग नंबर हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जो ये इन दोनों संख्याओं को भाग दे। तो यहाँ पे हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 2। तो 8 तथा 6 का मौसा क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 आया है ना हमारा 8 और 6 का मौसा, इस 2 को 8 और 6 दोनों से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो देखिए माइनस, अतः -8/6। ठीक है, 6/2। ठीक है, 8 को भी भाग देना है और 6 को भी भाग देना है। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4, और इससे आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस का 4। ठीक, फिर 6 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 3। तो -8/6 का मानक रूप क्या हो गया, -4/3। अतः -8/6 का मानक रूप -4/3 है। ठीक, अब हम लोग इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में है -12/30। तो सबसे पहले हमें 12 तथा 30 का मौसा निकालना है। ठीक, वैसे ही निकालेंगे। ये हो गया 12 और 30। तो देखिए सबसे पहले ये जाएगा 2 से 6 बार में और ये 15 बार में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो 2 से चला जाएगा 6, लेकिन ये नहीं जाएगा 15, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है। उसके लिए हमें 3 लेना होगा। तो देखिए 3 6 से भी चला जाएगा और 15 से भी। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 2 और 5, 2 को क्या हो गया, प्राइम नंबर, दोनों अलग अलग। ठीक है, इसका कोई भी फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, या फिर यूँ कहे कि इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, ओनली 1 ही होगा। तो यहाँ से हमारा मौसा क्या निकलेगा, 2 × 3 मतलब 6। तो 12 और 30 का हमारा मौसा कितना निकला, 6। अब हमें 12 और 30 का क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। ठीक है, अतः -12/30 बराबर -12/6 और 30/6। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6 × 2 मतलब 12 को 6 से भाग देंगे क्या बचेगा, 2, और यहाँ इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा, बटे देखिए 30 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक, तो हमारा -12/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया, मानक रूप -2/5। अब है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 16/-24। ठीक है, तो सबसे पहले 16 तथा 24 का हमें मौसा निकालना है। मौसा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 और ये 24। तो सबसे पहले किस में जाएगा, देखिए 4 से 16 भी जा रहा है और 4 से 24 भी जा रहा है। तो 4 ले लेंगे हम लोग, 4 4 16, 4 6 24। उसके बाद 4 और 6 आ गया है। ठीक है, 4 और 6 क्या है, दोनों सम संख्या है, तो 2 से जाएगा, 2 बार में, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 और 3 अलग अलग नंबर हो गया, अगर 2 लेते हैं तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 लेते हैं तो ये नहीं कटेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहीं पे रुक जाना है। मौसा क्या हो जाएगा, 4 × 2। तो 4 × 2 बराबर 8। ठीक, हमारा 8 हो चुका है। अब हमें 8 से क्या करना है, ये 16 और 24 दोनों को भाग देना है। अतः 16/-24 बराबर 16/8 और -24/8। तो क्या हो जाएगा, 2, 16 को 8 से भाग देंगे तो 2 और 24 को 8 से भाग देंगे तो 3। यहाँ पे माइनस का आ गया, लेकिन कभी भी ये माइनस ना नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस को यहाँ से हटाना है, तो 2 × -3 हो गया, गुना -1 ऊपर भी और नीचे भी -1।
तो ये हो गया 2 गुना -1, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 1 2, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 गुना 1 3, तो अतः 16 बटे -24 का मानक रूप -2/3 है। ठीक, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, -28 बटे -35। ठीक, इसका हल, तो 28 तथा 35 का मौसा, सबसे पहले हमें मौसा ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए 28 और 35 का हम मौसा सबसे पहले निकाल लेते हैं, 28 और 35। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं तो ये 28 चला जाएगा, सम संख्या है, लेकिन ये 35 विषम संख्या है। ठीक, अगर हम लोग 3 लेते हैं तो ये 3 28 भी नहीं जाएगा और 35 भी नहीं जाएगा। ठीक, तो क्या लेंगे हम लोग, 4 लेते हैं तो 28, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा 4 से। 5 लेते हैं तो 35 चला जाएगा, 28 नहीं जाएगा। ठीक है, 6 भी नहीं होगा तो क्या लेंगे, 7। 7 से देखिए ये 28 भी चला जाएगा 4 बार में, और ये 35 भी 5 बार में। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग नंबर्स आ गया है। ठीक है, 4 और 5, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, सिर्फ 7। ठीक, अब हमें क्या करना है, 28 और 35 को 7 से भाग दे देना है। -28 बटे -35, -28 भाग 7 और -35 भाग 7, तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 और नीचे माइनस का 5, तो 4 और 5 दोनों प्राइम नंबर आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। ठीक, तो क्या बचेगा, 4/5। अतः -28 बटे -35 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 4/5। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। 2 परिमेय संख्या हमें दी हुई है। ठीक है, इसमें से हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन एक दूसरे से बड़ी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है, उस मेथड को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 है और 5/2, तो किसी भी 2 परिमेय संख्याओं में तुलना करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका हर बराबर कर देना है। ठीक है, हर बराबर होगा तभी हम लोग तुलना कर पाएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है अथवा छोटी है। तो देखिए सबसे पहले 3 और 2 का हमें क्या करना है, लॉसर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉसर, इन दोनों संख्याओं का गुना कर देते हैं। तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 6, तो 6 हो गया हमारा 3 और 2 का एलसीएम, लॉसो। अब हमें क्या करना है, ये जो पहला हम लोग लेंगे, पहली संख्या क्या है, 2/3, तो यहाँ पे 3 है ना, तो इस 3 को क्या करना है, 6 में बदलना है हमें। ठीक है, हर क्या करना है, दोनों का हर हमें 6 करना है, फिर इस 2 को भी क्या करना है, 6 में हमें परिवर्तित करना है। तो देखिए 2/3, पहली संख्या ले लेंगे, पहली संख्या बराबर 2/3 है, तो 2/3 है, 3 को किससे गुना करेंगे, 6 आएगा 2 से, नीचे कर लिया, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/3। ठीक है, उसके बाद तथा दूसरी संख्या क्या है, 5/2। अब यहाँ पे देखिए 5/2 है, तो इस 2 को 6 में बदलने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 या 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4/6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 बड़ा है 4 से, इसीलिए कौन बड़ा हो जाएगा, 15/6 बड़ा होगा 4/6 से। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, 15/6 की जगह पे क्या है, 15/6 क्या है, 5/2, और 4/6 कौन है, 4/6 है 2/3, अतः 15/6 की जगह पे 5/2 बड़ा है किससे, 2/3 से। ठीक, अब इसका बी नंबर देख लीजिए, बी में है 1/2 और 0, तो इसका हल बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है और ये क्या है, 0, तो यहाँ पे इसका हर समान होगा क्या, 2 गुना हम लोग 0 करेंगे, यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो तो 0 ही आएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं,
तो और ये क्या है, 0 है, ये 0 है और ये 0.5 है, मतलब ये आधा है और ये क्या है, 0। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर होता, ठीक है, तो 0 बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या हमेशा 0 से बड़ी ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 बड़ा है किससे, 0 से। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तो सी में देखिए क्या है, -2/5 और 0। यहाँ पे देखिए ये क्या था, धनात्मक संख्या था और ये क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो आप नंबर लाइन से जानते हैं कि 0 के इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है। और 0 के इस साइड सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक संख्या, और वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये -2/5 छोटा है 0 से। अब है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए -4/7 है और एक 4/7। अब यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, तो देखिए 7 और 7, ये तो इसका हर तो समान है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए ये क्या है, माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 4 बड़ा है -4 से, इसीलिए 4/7 भी बड़ा होगा -4/7 से। क्लियर, इसको मैं और एक बार समझा देती हूँ। देखिए 7 और 7, ठीक है, इसका हर समान है। अगर किसी परिमेय संख्या में हर दोनों परिमेय संख्याओं का हर अलग रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले लॉसा लेते थे हर समान करने के लिए। हर समान हो गया तो इसका अंश में हम लोग तुलना करते थे कि अंश में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हर तो समान है ही, अब यहाँ पे -4 और 4 में तुलना करना है, तो -4 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो देखिए माइनस जो है ये क्या है, ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, इसीलिए इसका जो परिमेय संख्या होगा 4/7, वो भी क्या बड़ा होगा, -4/7 से। ठीक, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में है -5/6, -4/3। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3 तथा 6 का लॉ। ठीक, तो 3 और 6 का लॉ क्या हो जाएगा, 3 बार में 1 और 2, और ये 2 बार में 1, तो 3 दूनी 6, 3 × 2 = 6। तो 3 और 6 का लॉस क्या आ गया हमारा, 6। तो ये तो हो गया -5। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या -5/6, इसका हर तो 6 है ही। ठीक है, तथा दूसरी संख्या क्या है, -4/3। यहाँ पे 3 है, 6 नहीं है, तो हमें 6 लाना है, तो 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, -8 और 3 दूनी 6। अब तो हर समान हो गया, 6 और 6। ठीक है, अब हमें -5 और -8 में तुलना करना है। ठीक है, तो देखिए चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ये क्या है, -5 बड़ा है -8 से। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 5/5 कैसे बड़ा हो गया 8 से। तो देखिए नंबर लाइन में क्या होता है ना, कि यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया 0, इधर का सारा प्लस होगा, मतलब +1 2 3, और इधर का सारा -1। ठीक है, -2 -3। तो देखिए 0 के इधर सारा क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, और इधर क्या होता है, घटते जाता है। अब यहाँ पे देखिए -5 और -8, तो -5 बड़ा होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, -5 वाला, तो -5/6 बड़ा होगा -8/6 से। अतः -5/6 बड़ा होगा -4/3 से। अब देखिए इसका एफ नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, एफ नंबर। यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है, -7/8, और दूसरी संख्या 3/-8 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसका हर समान है, तो अब हमें यहाँ पे लॉसा नहीं लेना है। तो पहली संख्या क्या है, -7/8, तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 3/-8 है ना। तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं लाना है, इस माइनस को क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो -1 × -1। ठीक है, तो ऊपर आ गया -3 और नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब -3/8। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि देखिए -7 है और -3, तो मैंने अभी आप लोग को बताया, नंबर लाइन से समझाया कि -3 क्या होगा, बड़ा होगा -7 से। तो -3 > -7, इसीलिए -3/8 > -7/8। तो अतः -7/8 लेस देन क्या होगा, छोटा होगा 3/-8 से। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा 3/-8 दिया हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3/-8 ही लिखा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।